हमेशा बोला जाता है इन्वेस्टमेंट में हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, तभी आपका रिटर्न भी आएगा और वेल्थ बनेगा। वैसे ही एसबीआई का क्वालिटी फंड है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा या मिड कैप में, कौन से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक या क्वालिटी फंड क्यों आपके पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी इंडिया मैच जीतती है, सारे प्लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट कोई एक प्लेयर मैच विनिंग साबित करता है। विराट कोहली को ऑलमोस्ट 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनका अलग स्टाइल है खेलने का। राहुल द्रविड़ को अलग स्टाइल है खेलने का। तो ऐसे ही आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक या क्वालिटी फंड होना चाहिए, जो अलग सेक्टर के हो या अलग लीडर हो। अब अगर हाई क्वालिटी बिजनेस की बात करें तो जैसा टेक्नोलॉजी में गूगल गूगल देखो, वर्ल्ड में पूरा फैला हुआ है, इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, रिटर्न भी ला रही है, प्रॉफिट भी बन रही है। तो टेक्नोलॉजी में एक ऐसा आप समझो बाप है। वॉलमार्ट ले लो, वॉलमार्ट यूएस में, बहुत सारे कंट्री में, इंडिया में भी फैला हुआ है और बिजनेस इनका बढ़ता ही जा रहा है। एयरटेल देख लो, एयरटेल सेकंड नंबर हाईएस्ट है जो टेलीकॉम सेक्टर पे है, मार्केट लीडर है। वैसा ही नेटफ्लिक्स, एमसीएक्स देख लो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड की बात करें तो कोकोला, कितने साल हो गए, 50-70 साल हो गए, कोकोला अभी भी टिका है और प्रॉफिट बना रहा है। तो ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक होते हैं, क्वालिटी बिजनेस होती है, जो हाई प्रॉफिट में होती है, लो डेट में होती है और स्टेबल रहती है। मार्केट साइज भी उनका बड़ा रहता है। क्वालिटी इंडेक्स का हम रिटर्न की बात करें तो कंपेयर करेंगे हम निफ्टी 50 से और निफ्टी 200 क्वालिटी इंडेक्स से। तो जो ये ऑरेंज वाला है निफ्टी 50 है, ये अप्रैल 2005 से 25 तक, मतलब 20 साल में इनका ऑन एवरेज जो रिटर्न है 16% रहा है। और वही अगर हम क्वालिटी फंड का देखेंगे, ऑलमोस्ट 30% रहा है। देखो, मैं सिर्फ एसबीआई क्वालिटी फंड का मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप कौन से भी क्वालिटी फंड ले सकते हैं, आईसीआईसी के ले सकते हैं, एसबीआई के ले सकते हैं, जहां आपको बेटर मिले, जो एएमसी के। अब जब क्राइसिस आते तब ये फंड का क्या परफॉर्म रहता है, ये इंडेक्स का क्या परफॉर्म रहता है। निफ्टी 200 क्वांटिटी फंड का देखिए तो ये ऑलमोस्ट 54% गिरा जब ग्लोबल क्राइसिस आया था। और जो निफ्टी 200 है ये ऑलमोस्ट 62% गिरा। और जो निफ्टी 50 है वो ऑलमोस्ट 58% गिरा। मतलब जब मार्केट गिरेगा तो क्वालिटी फंड आपका इतना नहीं गिरेगा। ये चार्ट में आप क्या समझोगे कि कब अंडर परफॉर्म रहता है, कब आउट परफॉर्म रहता है। देखो, जो 2008 से 2011 ये रेड है, मतलब इस टाइम पे क्वालिटी अंडर परफॉर्म रहा। फिर आने वाले 6 साल तक इसने अच्छा परफॉर्म दिया, मतलब रिटर्न बनाया। फिर वापस 2 साल डाउन था, फिर क्वालिटी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, बट अभी 2022 से अभी 3 साल तक ये अंडर परफॉर्म रहा है। तो ये अभी गुड टाइम है आपको क्वालिटी फंड में इन्वेस्ट करने का। सबसे बेस्ट आप एयरटेल का एग्जांपल ले लो, कंपनी 10 साल तक अंडर परफॉर्म थी। उसके बाद जब रिटर्न दिया तो लगातार 7 गुना, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए एयरटेल स्टॉक में डाले होते तो आपका आज 7 लाख हो जाता। तो वैसे ही क्वालिटी स्टॉक भी होते हैं, क्वालिटी फंड भी होते हैं। 80% तक ये प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, अगर मार्केट गिरा तो मैक्सिमम 100% भी जा सकता है। 80% में लार्ज एंड मिड कैप मोस्टली स्टॉक आएंगे, 20% तक रीट्स रहेगा, 20% तक डेट रहेगा, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। फंड मैनेजर अपने हिसाब से पोर्शन बढ़ाएगा घटाएगा। इनवेस्ट 10% तक रहेगा। फंड की बात करें तो मिनिमम आप 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी आप 500 से 1000 तक भी चालू कर सकते हो। एग्रीड लोड की बात करें तो 1% है, 6 महीने बाद कुछ भी नहीं है। अगर जिसको लमसम इन्वेस्ट करना है तो वो एटलीस्ट 3 या 5 साल के लिए ही टाइम लेके इन्वेस्ट करे लमसम। एसआईपी आप इसमें कर सकते हैं, क्वालिटी फंड है, लार्ज कैप भी ज़्यादा है। और हमेशा जब आप इन्वेस्ट करोगे लमसम, तो एक बार में मत इन्वेस्ट करिए। मान लो अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 10 लाख को 3 महीने में डिवाइड करो। अगर 2 महीने बाद मार्केट गिरा तो आपको लो प्राइस पे आप इन्वेस्ट करोगे, जब मार्केट रिटर्न देगा आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।